राजस्थान में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। पीएम मोदी की आंधी में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। जयपुर में हुई विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम की भी घोषणा कर दी गई। राजस्थान का सीएम भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर दिया कुमारी और प्रेमचंद वैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो चलिए आपको राजस्थान की नई नवेली डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बारे में बताते हैं। दिया कुमारी जयपुर के अंतिम महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती हैं। उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की थी। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वो लंदन चली गई। वहां से आने के बाद वो अपनी राजमहल का अकाउंट डिपार्टमेंट संभाला करती थी और इसी दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई थी। कहते हैं काम के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों ने साल 1994 में दिल्ली के एक कोर्ट में बिना घर वालों को बताए शादी की थी। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक जयपुर के महाराजा सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती बेटी की शादी के बारे में पहले काफी कुछ कहा गया था कि जैसे कि उन्होंने महल के कैशियर से शादी कर ली, घर वालों के विरोध में जाकर उन्होंने ब्याह रचा लिया, वगैरह वगैरह। इस बारे में खुद दिया कुमारी ने अपने ब्लॉग रॉयल्टी ऑफ राजपूताना में लिखा था और सच से पर्दा उठाया था। दिया कुमारी ने लिखा था, मेरे माँ पिता ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। मैं आज़ाद ख्याल की महिला हूँ। मुझे हर चीज़ की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी मर्यादा पार नहीं की। मैं 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र सिंह से मिली थी। आपको बता दूं कि वो ना तो राजमहल के कैशियर थे और ना ही ड्राइवर। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और अपनी इंटर्नशिप के लिए उन्होंने 3 महीने के लिए SMS म्यूजियम ट्रस्ट का अकाउंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। उन्होंने आगे लिखा, मैं उनकी सादगी और ईमानदारी से काफी प्रभावित थी और 3 महीने के बाद उन्होंने वो ट्रस्ट छोड़ दिया और पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, जिसमें मेरे परिवार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं की गई थी। हमारी दोस्ती प्यार में तब बदली जब मैं उनसे दूर विदेश चली गई थी। विदेश से वापस आने के बाद हमें लगा कि हमें अपनी भावनाएं जाहिर कर देनी चाहिए और हमने कर दी। मैंने ये बात अपनी माँ को बताई थी, लेकिन वो नाराज हो गई क्योंकि नरेंद्र राजघराने से नहीं थे। दिया कुमारी ने आगे लिखा, 6 साल तक हम बाहर अपने दोस्तों के घर पर मिलते रहे और फिर 1994 में हमने शादी कर ली, लेकिन घर वालों को हम बता नहीं पाए। लेकिन 1996 में जब इस बात का खुलासा हुआ तो हमारे परिवार वालों को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में सब ने हमारे रिश्ते को आशीर्वाद दे दिया और साल 1997 में हमारी शादी भव्य तरीके से हुई। गौरतलब है कि दोनों की शादी में केवल घराने का अंतर नहीं था, बल्कि दोनों का गोत्र भी एक था। इसलिए राजपूत समुदाय के एक वर्ग ने इसका खासा विरोध किया था, लेकिन सारे विरोधों के बावजूद दिया और नरेंद्र सिंह जीवन में आगे बढ़ते रहे। इस शादी से दोनों के 2 बेटे पद्मनाम सिंह, लक्ष्यराज सिंह और एक बेटी गौरवी है। लेकिन साल 2018 में ये प्रेमी जोड़ा अलग हो गया और दोनों का तलाक हो गया। हालांकि आज तक तलाक के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं बात अगर दिया कुमारी के सियासी सफर की करें तो वे साल 2013 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने उसी साल के चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा को हराया था। इसके बाद साल 2019 में वो राजसमंद से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी और अब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर एक बार फिर से उन्होंने अपना लोहा मनवाया। तो ये थी कहानी राजकुमारी और राजस्थान की नई डिप्टी सीएम दिया कुमारी की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।